So today I am here with the new chapter. It is the organic compounds which contains nitrogen. हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. इस चैप्टर में हम मेनली जो पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट अमीन्स. लाइक जैसे हमारे पास अगर कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करें तो अमीन्स आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, साइनो कंपाउंड्स हैं, आइसोसाइनाइड्स हैं आपके पास. तो वो सारे उन सब में क्या है, नाइट्रोजन है. अगर मैं अमीन्स की बात करूं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, डिफरेंट आपके पास हैं. सिंपल ले लेते हैं, दैट इज NH2 आपके पास नाइट्रोजन है. यहाँ स्टडी करेंगे हम. किसी में नाइट्रो ग्रुप है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसको भी स्टडी कर सकते हैं. देखिए ये भी साइनाइड्स हैं, इनमें भी नाइट्रोजन है. आइसोसाइनाइड्स है, इनमें भी नाइट्रोजन है. और बहुत आपके पास जैसे एमाइड ग्रुप है, उसमें भी नाइट्रोजन है, दैट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. यूरिया की बात करें, उसमें आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है. लाइक अमोनिया से आपको ये मिल गया, इट इज NH2 C डबल बॉन्ड O NH2. एमाइड है, इसमें C डबल बॉन्ड O NH2 किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इट इज एमाइड. तो इसमें भी क्या दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन. तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वही हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सबसे पहली बात हम जिसके बारे में करेंगे दैट इज एमाइन्स. नाउ इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइन्स. एमाइन्स जो है वो कहाँ से डिराइव एक्चुअली में कहाँ से हुए हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया. हमारे पास अमोनिया का फॉर्मूला देखेंगे, इट इज NH3. लोन पेयर होता है यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर, बट उसको शो नहीं करते हैं बिकॉज नाइट्रोजन इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बैलेंस शेल. 3 तो इसने बॉन्ड बना लिए हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ. बाकी जो 2 बचे हुए इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे हैं, इसी के ऊपर हैं. जनरली शो नहीं करते, करने हैं तो कर भी सकते हैं बट जनरली शो नहीं करते हैं. वो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन हैज 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स सेल्फ. इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बैलेंस शेल, जिनमें से 3 बॉन्ड बनाता है, सिर्फ 5 नहीं बनाता. रीजन इसका भी पता होना चाहिए कि वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स. एंड रीजन बिहाइंड दैट इज कि भाई नाइट्रोजन जो है अपनी टेट्रा कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है. NH4 पॉजिटिव ऐसा कुछ बन सकता है बट 4 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता बिकॉज इट डजंट हैव वेकेंट d ऑर्बिटल्स. तो वो सारा डिस्कशन हम इसमें नहीं करेंगे, वो हम P ब्लॉक में कर सकते हैं. P ब्लॉक में आपको क्वेश्चन वहाँ पे आता है ऐसा, तो वहाँ पे इसका डिस्कशन हम करेंगे. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो एमाइन्स हैं ये कहाँ से आए हैं, वो आए हैं अमोनिया से. जो उनका पेरेंट है वो क्या है, अमोनिया. तो अमोनिया में अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करती जाऊं विद व्हाट, विद R ग्रुप, सच काइंड ऑफ एमाइन्स, ये दिस थिंग एमाइन को रिप्रेजेंट करता है NH2. आपके पास जैसे जैसे हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे और ज्यादा हाइड्रोजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने रिप्लेस हो सकते हैं, दैट इज 3. तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, इट इज प्राइमरी. वो नाइट्रोजन जो सेंटर में आपके पास है वो कितने एल्काइल से जुड़ा है, दैट इज ओनली विद 1 एल्काइल ग्रुप. तो दिस इज प्राइमरी. एक और H निकल गया, मतलब यहाँ से 2 H निकल गए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इट इज RNRH. तो ये क्या है, सेकेंडरी. और अगर तीनों के तीनों आपके हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएं विद R, तो इट इज टर्शरी. एक और ऑप्शन यहाँ पे ये रहता है, इट इज N. फिर एल्काइल हैलाइड के साथ अगर हम इसको ट्रीट करा दें तो हमारे पास ऐसा कुछ बन जाता है, वो पॉजिटिव और जो भी हैलाइड है आपके पास X नेगेटिव. तो दिस इज क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट. दिस इज क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट. तो दिस इज प्राइमरी इन विच हाउ मेनी नंबर ऑफ R or alkyl groups are present or attached with nitrogen, it is only 1. If you'll see this one, it has 2 R, 2 alkyl groups. This is secondary. वहाँ पे 3 है और आगे 4 आगे हैं, तो that is quaternary ammonium salt. तो ये इसका क्लासिफिकेशन है.
कि 4 तरह के आपके पास अमाइंस हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी अमीन्स आपके पास हो सकते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट वन, आइसोमेरिज्म इन अमीन्स. आपके पास जो अमीन्स हैं वो किस किस तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं. द फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म, second one is metamerism, third is position isomerism and fourth one is functional isomerism. चेन आइसोमेरिज्म में आपके पास क्या होगा, वो जो कार्बन की चेन होगी, वो जो एल्काइल ग्रुप होगा उसमें कुछ चेंज होगा. मान लीजिए पहले आपने 3 कार्बन की चेन ली है, फिर हो सकता है कि 2 की रह गई हो, एक ब्रांचिंग में आ गया हो. चलिए इसको देख लेते हैं, चेन आइसोमेरिज्म देख लेते हैं कि व्हाट इज chain isomerism and how amines will show chain isomerism. For example, we have propyl amines. कितने कार्बन की चेन आपको यहाँ पे दिख रही है, दैट इज 3 कार्बन इन दिस चेन. हो सकता है ऐसा हो CH3 NH2. If you'll see the molecular formula, it remains same molecular formula आपके पास है, but जो आपके पास कार्बन चेन की लेंथ है उसमें डिफरेंस है. तो they have shown what kind of isomerism, that is chain isomerism. The next one is metamerism. Metamerism होता क्या है, ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए. मेटामेरिज्म आपके पास इस तरह का एक आइसोमेरिज्म है जिसमें हम ये देखते हैं कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके इधर और उधर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं. अगर वो डिफरेंस आ रहा है आपके पास, हो सकता है कि आपके पास ऐसा एक एग्जांपल लिख लेते हैं, इट इज CH3, वहां से समझना हमें ज़्यादा इजी रहेगा. CH2 NH CH2 CH3. आपके पास मान लीजिए ऐसा एक एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है, अमीन्स लगे हुए हैं, अमाइंस बोल सकते हैं, कईयों का प्रोनाउंसिएशन अमीन्स होगा, कईयों का अमाइंस होगा, आप जो मर्जी बोल लें, दोनों चीज़ें सही हैं. यहाँ पे आपके पास अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप के इधर देख रहे हैं तब भी 2 कार्बन्स हैं, इस तरफ देख रहे हैं तब भी 2 कार्बन्स हैं. हो सकता है आपके पास क्या हो, इधर रह जाए 1 और इधर चले जाएं 3. इट इज CH2 CH2 CH3. तो व्हाट यू हैव सीन कि भाई जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप के इधर और उधर कार्बन की नंबर है वो क्या है, चेंज्ड है. यहाँ पे 2 और 2 है और यहाँ पे 1 और 4 है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, राइट. द नेक्स्ट वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म. आपके अमीन्स जो हैं वो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, वो पोजीशन आइसोमर्स भी बनाते हैं. पोजीशन आइसोमेरिज्म पहले होता क्या है, इसमें हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन देखते हैं, कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है. तो अगर ऐसा चेंज आ रहा है आपके पास, अगर वो फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन को बदल रहा है और आपके पास क्या है, कार्बन चेन उसी लेंथ का रह रहा है, तो आप उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे या आप उसको क्या कहेंगे, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 NH2, ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास जिसमें आप क्या देखेंगे, इसको मैं फर्स्ट पोजीशन दे देती हूँ, इसको सेकंड एंड इसको थर्ड. क्लियर है. तो यहाँ पे जो आपको अमीन दिख रहा है इट इज ऑन फर्स्ट पोजीशन. ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड पे आ जाए, इट इज CH3 CH NH2, दिस इज CH3. तो ओवर हियर इट इज ऑन सेकंड पोजीशन. इधर से दे लीजिए नंबर, इधर से दे लीजिए. आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना है, उधर से भी सेकंड नंबर मिल रहा है, किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर रहे हैं तो आपको सेकंड ही नंबर उसमें अमीन्स के लिए मिल रहा है. तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे आ गया, यहाँ फर्स्ट पे है, बट अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें वो सेम है. मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या है, सेम है. तो ये कौन सी कैटेगरी में आप इसको रखेंगे, दैट इज इन पोजीशन आइसोमेरिज्म. द नेक्स्ट वन इज
फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम बट जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें चेंज आ जाता है। तो हमने शुरू में क्लासिफिकेशन में ये कहा कि हमारे पास जो अमीन्स होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शरी होते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई केस जनरेट हो जाए या ऐसा कोई केस आपको मिले तो आप उसको कौन से इसमें रखेंगे, कौन सा आइसोमर उनमें एग्जिस्ट होगा, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3, CH2, CH2, NH2। यहाँ पे ये वाला एमीन जो है दैट इज प्राइमरी, इट हैज दिस नाइट्रोजन हैज 2 हाइड्रोजन एंड 1 एल्काइल ग्रुप, तो दिस इज प्राइमरी। दूसरा एग्जांपल यहाँ से हम ऐसा ले सकते हैं CH3, NH, देन CH2, CH3। इस तरह के एग्जांपल। तो आप क्या देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रह रहा है। सेम मतलब कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है। यहाँ भी देखिए 1 2 3। हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, 3 2 5 2 7 2 9। यहाँ पे देखिए 3 4 5 6 एंड 3 9 एंड 1 नाइट्रोजन इज देयर। तो आपके पास जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है बट जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए ये सेकेंडरी एमीन्स हैं, प्राइमरी अलग हैं, सेकेंडरी अलग हैं, टर्शरी आपके पास अलग हैं। इट इज लाइक दिस। टर्शरी में क्या होता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ आर देयर, दैट इज 3 आर देयर, 3 एल्काइल ग्रुप्स आर देयर। और आप क्या देख रहे हैं, वही चीज हो रही है, 9 हाइड्रोजन, 3 कार्बन एंड 1 nitrogen over here. All of them are having the same molecular formula but their functional group is different. It is primary, secondary and this one is tertiary. So such kind of isomerism has been seen in amines. Amines में इस तरह का जो है वो isomerism देखा गया है। Now the next one is structure of amines. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसा अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है वैसा आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमोनिया के स्ट्रक्चर की। अमोनिया का स्ट्रक्चर जो है दैट इज पिरामिडल, यहाँ पे लोन पेयर होता है इस तरह से। वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता जाएगा विद व्हाट, एल्काइल ग्रुप। हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होता जाएगा विद एल्काइल ग्रुप। और आपको क्या मिलेगा अगर मैं प्राइमरी एमीन्स बनाऊं, इट इज R H H। सेकेंडरी सेम स्ट्रक्चर, R R H एंड टर्शरी एमीन्स R R एंड R। तो सिमिलर स्ट्रक्चर है। और अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सबके लिए ऐसा ही दिखाएंगे आप, हाइब्रिडाइज क्या है उनकी, sp3। द नेक्स्ट वन इज द मेथड ऑफ प्रेपरेशन। दिस इज द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एमीन्स। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। जब आप एल्काइल हैलाइड के साथ अमोनिया का ट्रीटमेंट कराते हैं एंड टेम्परेचर इज 373 केल्विन, तो वहां पे क्या होता है, आप ये देखेंगे कि यहां से आपके पास I निकल जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपके पास CH3 NH2। दिस इज प्राइमरी वन, दिस इज मिथाइल अमीन। हमारे पास ये क्या बन रहा है, मिथाइल अमीन बन रहा है। उसके बाद साथ में क्या है, साथ में क्या निकलेगा आपके पास, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मान लीजिए कि एक्सेस में आपके पास एल्काइल हैलाइड है। इफ यू हैव एल्काइल हैलाइड इन एक्सेस देन अगेन ये वाली चीज जो है वो एल्काइल हैलाइड के साथ क्या होगी, रिएक्ट होगी एंड you'll get secondary then tertiary and after
that you'll get quaternary amines, and we have already started this reaction in the chemical properties of alkyl halides. हम alkyl halides की chemical properties में इस reaction को पढ़ चुके हैं, and this is a naming reaction which is known as Hofmann's monolysis. It is very very important. अब जब आपने एक्सेस में इसमें एल्काइल हेलाइड यहाँ पे लिख दिया मैंने कि और है एल्काइल हेलाइड अभी रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्शन हो रहा है, वही टेम्परेचर रेंज है 373 केल्विन. व्हाट हैपन अगेन, आपके पास यहाँ पे क्या होगा, H रिप्लेस होगा, H की जगह पे क्या आएगा, एक और एल्काइल आएगा आपके पास, एंड यू विल गेट CH3 2 times NH. फर्दर द रिएक्शन इज लाइक दिस, 373 केल्विन के ऊपर अगेन दे रिएक्ट विद व्हाट, दैट इज एल्काइल आयोडाइड. ये वाला H भी रिप्लेस हो जाएगा, यू गेट दिस टर्शरी, ये सेकेंडरी बन गए, ये टर्शरी बन गए. उसके बाद अगेन आपके पास वही एक्सेस में है, टेम्परेचर रेंज वही है, एक और आ जाएगा, इट इज CH3 4 times, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव. दिस इज क्वाटिनरी अमीन्स. ये आपके पास एक सॉल्ट बन गया क्वाटिनरी अमीन्स का. तो ये रिएक्शन में आपको जो है वो सारा का सारा रिएक्शन मिक्सचर मिलता है, प्राइमरी भी मिलते हैं, सेकेंडरी भी मिलते हैं, टर्शरी भी मिलते हैं और क्वाटिनरी अमीन्स भी मिलते हैं. तो आपके पास एक मेथड है जिससे आप इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. आप क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस की अगर आप बात करें तो नहीं होता है, तो उसके लिए आप वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं. बट ऐसे लिख दीजिए इस रिएक्शन को कि पहले प्राइमरी बने, फिर सेकेंडरी बने, फिर टर्शरी बने और फिर क्वाटिनरी आपके पास सॉल्ट्स बन गए. तो दिस इज वन मेथड बाय विच वी कैन गेट अमीन्स. नाउ सी द सेकेंड वन, इट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. आपके पास जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं वहाँ से आप क्या बना सकते हैं, अमीन्स बना सकते हैं. उनकी रिडक्शन हो जाती है, पर होती कैसे है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन का एडिशन. हाइड्रोजन का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल मीन्स सम कैटलिस्ट, इट इज रेने निकेल और प्लेटिनम और पैलेडियम. व्हाट हैपन, यहाँ पे ये जो NO2 है, जब आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा. The removal of oxygen is what, that is reduction, and addition of hydrogen is what, that is also reduction. तो यहाँ से O2 निकल जाएगा, H2 इधर आ जाएगा, what you will get, CH3 CH2 NH2, it is ethylamine plus, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने बच गए हैं, 4 बच गए, तो that is H2O 2 times, right? So in this way you get amines from नाइट्रो कंपाउंड्स. नाइट्रो कंपाउंड से आपको कैसे अमीन्स मिलेंगे, ये आप देख रहे हैं कि दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी आप इसको बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है. इन द सेम वे आपके पास अगर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, इन द सेम वे वैसा ही रिएक्शन होगा. क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है, नाइट्रो इथाइल नाइट्रोइथेन को आप कन्वर्ट करिए इथाइल अमीन में, राइट. यहाँ पे आ सकता है नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करिए किसमें, एनिलीन में. तो आपके पास एनिलीन का फॉर्मूला अब तक मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए, NH2 प्लस 2H2O. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एनिलीन मिल गया. The next method of preparation is, नाइट्रो कंपाउंड्स ही हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, दैट इज टिन और HCl. ये कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं, या फिर आयरन और HCl का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं. जब इनके बीच में रिएक्शन होती है ना, वहाँ से आता है ये हाइड्रोजन, इनके बीच में रिएक्शन होती है, वहाँ से आपको ये मिलता है. अगेन यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट, इट इज CH3 CH2 NH2
प्लस 2H2O। इन द सेम वे आपके पास वही रिएजेंट डाला, वही टिन और HCl डाला है, और यू कैन टेक आयरन एंड HCl, फिर से आपको एनिलीन मिल गई है। तो ये वाला तरीका भी आप यूज कर सकते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एनिलीन। और जो हमने पीछे किया जिसमें हम रेने निकल डाल रहे हैं या प्लेटिनम और पैलेडियम हम यूज कर रहे हैं, तो आप उस वाले तरीके को भी यूज कर सकते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एनिलीन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इट इज अगेन नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एंड उसका काम भी यही होता है कि इसको ऑक्सीजन को यहाँ से निकालिए और यहाँ पे किस चीज को ऐड करा दीजिए, दैट इज हाइड्रोजन। इट इज CH3 CH2 NH2 प्लस H2O। 4 हाइड्रोजन है ना, 2 इधर चले गए और 2 रह गए। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। और आपके पास ये है, इट इज नाइट्रोबेंजीन है आपके पास। यहाँ से आपके पास एजाइड्स बनते हैं, इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बनता है, इस तरह का डबल बॉन्ड C6H5। तो दीज आर एजाइड्स, जिस ये एजो कंपाउंड है, N डबल बॉन्ड N। तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से अमीन्स मिल रहे हैं और यहाँ से क्या मिल रहा है, एजो कंपाउंड मिल रहा है। द नेक्स्ट वन इज, इट इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का रिडक्शन क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि आप मिथाइल साइनाइड को कन्वर्ट करिए इथाइलेमीन में। दिस इज मिथाइल साइनाइड को कन्वर्ट करिए इथाइलेमीन में। देखिए यहाँ पे किस तरीके से आप एडिशन करा सकते हैं। ये ले लिया हमने, इसमें हाइड्रोजन ऐड कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ये भी एक तरीका हो सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दीजिए, ये भी एक तरीका हो सकता है टू ऐड हाइड्रोजन। और एक थर्ड वन जो है, सोडियम एमलगम विद इथाइल एल्कोहल। जब आप ऐसा कराते हैं कि भाई आपने रिएक्शन लिखी साइनाइड्स प्लस हाइड्रोजन और ब्रैकेट पे ऐसा मेंशन है कि दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एमलगम एंड इथाइल एल्कोहल, देन पर्टिकुलरली दैट रिएक्शन इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, मेंडियस रिएक्शन, विच इज अ नेमिंग रिएक्शन। पूछ लेता है कभी कभी मेंडियस रिएक्शन में, आपको रिएजेंट पूछ ले कि बताइए रिएजेंट क्या होता है, तो इट इज सोडियम एमलगम विद इथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पे साइनाइड्स जो हैं उसकी प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू अमीन्स। तो 4 हाइड्रोजन है, एक आपके पास कार्बन सेंटर है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास चले जाएंगे, 2 NH2 बन जाएगा, जिनसे 2 नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे, सॉरी, इट इज CH3 CH2 NH2। तो आप क्या देख रहे हैं, ये भी ऐड हुआ, ये भी ऐड हुआ, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि साइनाइड्स की भी क्या हो गई या नाइट्राइल्स की भी क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। सो द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शंस आर डिफरेंट। इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तब भी यही मिलेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कराएंगे तब भी यही मिलेगा, सोडियम एमलगम और इथाइल एल्कोहल की प्रेजेंस में कराएंगे तब भी आपको यही सेम प्रोडक्ट मिलेगा। द नेक्स्ट वन इज सेम, आपके पास एरोमेटिक नाइट्राइल्स हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, आपने क्या डाला, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इस साइनाइड ग्रुप को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमीन्स में, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इट इज यहाँ ऐड हो रहा है और यहाँ ऐड हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से एडिशन हो गया, आपको बेंजाइल अमीन्स मिल गए हैं। अगला देखेंगे, अगला आपके पास क्या है, इस तरह का एक रिएक्टेंट है, उसमें आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला इन द प्रेजेंस ऑफ नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ, और यू कैन टेक हाइड्रोजन विद रेने निकल। इन द सेम वे आपके साइनाइड के थ्रू यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। साइनाइड का रिडक्शन हो रहा है, कि कौन से ग्रुप का रिडक्शन हो रहा है, साइनाइड का रिडक्शन हो रहा है, और
यहाँ पे आपको जो मिलेगा इट इज CH2 और NH2. यू गॉट दिस प्रोडक्ट ओवर हियर. सो इस तरीके से आप जो नाइट्राइल्स हैं या साइनाइड्स हैं उनकी क्या करा सकते हैं, रिडक्शन करा सकते हैं, और रिडक्शन के बाद जो आपको मिलता है दैट इज एमीन्स. द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम आइसोसाइनाइड्स. आइसोसाइनाइड में क्या है, आपके पास जो CN एक न्यूक्लियोफाइल है उसका नेचर कैसा होता है, इट इज एम्बिडेंट इन नेचर. एम्बिडेंट का मतलब कि नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैचमेंट हो जाता है, कार्बन की तरफ से भी अटैचमेंट है. जो पीछे पढ़ा जब अटैचमेंट इज थ्रू कार्बन, जब ये CH2 या डायरेक्टली आपका कार्बन के साथ अटैच है तो आप इनको क्या बोलते हैं, तब आप इनको नाइट्राइल्स भी बोल सकते हैं, साइनाइड्स भी बोल सकते हैं. बट इसमें देखिए, इसमें जो अटैचमेंट है ये एल्काइल ग्रुप का, इट इज थ्रू व्हाट, इट इज थ्रू नाइट्रोजन. तो नाम बदल जाता है, नाम जो है वो आपका क्या हो जाता है, इट इज आइसोसाइनाइड्स. तो आइसोसाइनाइड्स की भी इन द सेम वे आप रिडक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं. ईदर यू विल टेक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और रेने निकल की प्रेजेंस में करा सकते हैं, ईथर लेते हैं साथ में आप, इट इज CH3. वही यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, NH आएगा, यहाँ पे NH आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आएगा. राइट. इन दिस वे आप आइसोसाइनाइड से क्या बना सकते हैं, आइसोसाइनाइड से आपको मिल जाते हैं एमीन्स. पर कैसे एमीन्स मिल रहे हैं, सेकेंडरी एमीन्स मिल रहे हैं. कैसे एमीन्स मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे सेकेंडरी एमीन्स मिल रहे हैं. राइट. जबकि साइनाइड में एडिशन से आपको क्या मिल रहे थे, प्राइमरी एमीन्स मिल रहे थे. ये सेकेंडरी क्यों, इस नाइट्रोजन को अगर देखें ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, इधर CH3, इधर CH3 और इधर क्या है H. तो ये कैसा है, सेकेंडरी है, जिसमें दो आपके पास क्या लगे हुए हैं, एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं. आप उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी. सेम वे आपके पास ऐसे ही जो एरोमेटिक आइसोसाइनाइड्स हैं उसमें भी इस तरह से एडिशन होगा, यहाँ पे NH और यहाँ पे CH3. आपने 4 हाइड्रोजन पूरे कर लिए जो आपने ऐड कराए हैं, 1 H यहाँ पे और 3 H यहाँ पे. राइट. तो आपको कैसे एमीन्स यहाँ पे मिल रहे हैं आइसोसाइनाइड से, दोज आर सेकेंडरी एमीन्स. द नेक्स्ट वन इज इट इज द रिडक्शन ऑफ एमाइड्स. एमाइड्स की यहाँ पे आपके पास रिडक्शन होती है. एमाइड्स की रिडक्शन से आपको क्या मिलते हैं, एमीन्स मिलते हैं. एमाइड की रिडक्शन से आपको क्या मिलते हैं, एमीन्स मिलते हैं. यहाँ पे देखिए, आपने एमाइड लिया है, एसिटामाइड है आपके पास, आपने उसमें हाइड्रोजन ऐड की इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड ईथर. इट इज द रिडक्शन ऑफ एमाइड्स एंड इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर दिया CH2 में. ऑक्सीजन निकाल देगा, हाइड्रोजन का एडिशन करा देगा. तो वहीं पे होगा जहां पे आपके पास ऑक्सीजन लगा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं से निकलेगा, वहीं पे हाइड्रोजन ऐड हो गया. और साथ में क्या बचा आपके पास, वाटर. राइट. आपके पास बेंजामाइड है, दिस इज बेंजामाइड. इसमें भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, ये भी वैसे ही रिएक्शन शो करेगा. ये C डबल बॉन्ड O है, एक्चुअल में ये क्या है, C डबल बॉन्ड O है. तो यहाँ पे भी आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड विल गेट बेंजाइल अमीन्स. क्वेश्चन खुद फ्रेम करिए, कैसे पूछा जा सकता है, कौन कौन से तरीके से पूछा जा सकता है. क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर ये दे दिया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ऐसा भी हो सकता है. राइट. द नेक्स्ट वन इज इट इज हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास रिएक्शन है, जिसमें आप एमाइड्स को ब्रोमीन के साथ ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ब्रोमीन और साथ में क्या है, एमाइड्स. यहाँ से क्लियर हो जाएगी थोड़ी सी चीज कि ब्रोमाएमाइड, ब्रोमीन और एमाइड्स. तो ब्रोमीन भी है, एमाइड्स भी हैं और साथ में क्या है, इट इज KOH. ये याद कर लीजिए. तो आपको यहाँ से क्या मिलते हैं, you'll get प्राइमरी एमीन्स. ये C डबल बॉन्ड O जो है यहाँ से निकल जाता है और जो साइड प्रोडक्ट है, मेन चीज जो है जो हमें चाहिए दैट इज एमीन्स. प्राइमरी एमीन्स आपको यहाँ से मिलते हैं
साइड प्रोडक्ट्स KBr है, पोटेशियम कार्बोनेट है और वाटर है. तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट वन इज, इसको भी वैसे करा सकते हैं आप, वैसे ही होगा. ये जो C डबल बॉन्ड O है यहाँ से निकल जाएगा, NH2 आपके पास एनिलीन बन जाएगी. गेट एनिलीन फ्रॉम हियर. जैसे आपने ये वाला रिएक्शन किया ना, जैसे CH3 CONH2 गायब है ना CO, तो वहां से भी आप क्या कर दीजिए, उसको गायब कर दीजिए. एंड द साइड प्रोडक्ट्स आर सेम. तो एनिलीन बना सकते हैं आप इस हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिडक्शन से, डिग्रेडेशन से. इट इज NH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस H2O. बैलेंस आप खुद करेंगे, राइट. सेम वैसा ही रिएक्शन है, सिर्फ आपका जो ये रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो एरोमेटिक है, बाकी सारा का सारा रिएक्शन कैसा है, सेम. नाउ द नेक्स्ट वन इज, इट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. इंपॉर्टेंट वन पूछ लेता है कभी कभी, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस बताइए. इट इज इंपॉर्टेंट वन. इसमें आप थैलामाइड लेते हैं, दिस इज थैलामाइड. थैलामाइड को आप KOH एल्कोहलिक की प्रेजेंस में इसका ट्रीटमेंट कराते हैं एंड यू गॉट पोटेशियम थैलामाइड. यहां पे आपको क्या मिल जाते हैं, पोटेशियम थैलामाइड्स. पोटेशियम थैलामाइड बनने के बाद उसमें हम एल्काइल हैलाइड डालते हैं. हमने डाला C2H5. आपने स्टेप्स इस तरीके से याद रखने हैं कि सबसे पहले हमने थैलामाइड लिया, उसमें हमने एल्कोहलिक KOH डाला. एल्कोहलिक KOH डालने के बाद आपके पास क्या बन गया है, पोटेशियम थैलामाइड बन गया है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो आप डालेंगे, इट इज इथाइल ब्रोमाइड. इथाइल ब्रोमाइड डालने से यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, इथाइल थैलामाइड बन जाता है. इथाइल थैलामाइड जो है ज़्यादा आपके पास स्टेबल जो कंपाउंड है वो नहीं है. आपका सिंपल इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस. हाइड्रोलिसिस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H पॉजिटिव. एसिड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को आप किसी बेस की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं. और आपको यहाँ से क्या मिल जाता है, दैट इज ये पोर्शन जो है वो निकल जाता है इधर से ऐसे, और आपको मिल जाते हैं C2H5 NH2 प्लस थैलिक एसिड. थैलिक एसिड का फॉर्मूला ये है COH, ये देखिए ये, और OH इधर से आ जाएगा, वाटर से आ जाएगा आपके पास. उसके अकॉर्डिंगली आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हो जाएंगे. तो द मेन थिंग इज व्हाट, गैब्रियल थैलामाइड से कभी क्वेश्चन आपको पूछ लेना कि गैब्रियल थैलामाइड से आप किस तरीके के अमीन्स आपको मिलते हैं, तो दैट इज ऑलवेज प्राइमरी. किस तरह के अमीन्स आपको मिलते हैं, गैब्रियल थैलामाइड से प्राइमरी अमीन्स मिलते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, बताइए, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज, इट इज रिडक्शन एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के एमिनेशन, एमिनेशन मीन्स उनमें अमोनिया जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाते हैं, ये इमीन्स हैं, इमीन्स, राइट. दीज आर एसिटल्डिमीन, एसिटिल्डिमीन, इमीन, राइट. यहाँ से क्या होता है, आपका वाटर निकलता है H2 यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से. ये नाइट्रोजन जुड़ जाता है थ्रू डबल बॉन्ड. ऐसा अगर आपको मिले इस तरह का, तो ये इमीन्स होते हैं. अब क्या कराएंगे, इसका क्या होता है, आगे हाइड्रोजनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट. हाइड्रोजनेशन जनरली जो आप कराते हैं, इट इज ऑलवेज जनरली जो हम लेते हैं दैट इज निकेल हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया. तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड you'll get इथाइलएमीन, CH3 CH2 NH2. So in this way you get amines from aldehyde. In the same way हम कीटोन से भी amines बना सकते हैं. और उसमें भी क्या होगा, आपके पास देखिए H2 यहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा, फिर इमीन्स बन जाएंगे. इट इज CH3
डबल बॉन्ड NH, अगेन वही स्टेप है, हाइड्रोजन का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इट इज CH3NH2। सो दिस इज द प्रोडक्ट। एमीन्स जो हैं वो आपके प्रोडक्ट हैं, कहाँ से मिल रहे हैं आपको, एल्डिहाइड से भी मिल रहे हैं, कीटोन से भी मिल रहे हैं, जब आप उनको रिएक्ट करा रहे हैं विद अमोनिया। द नेक्स्ट वन इज, इट इज प्रेपरेशन ऑफ एनिलीन। ये कमर्शियल लेवल पे होती है, आपको ज़्यादा स्केल में, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर एनिलीन चाहिए तो हम इस तरीके से कराते हैं कि नाइट्रोबेंजीन लिया और उसकी हाइड्रोजनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम एंड प्लेटिनम कैटलिस्ट लिया है आपने, और टेम्परेचर आपने प्रोवाइड किया है, इट इज 680 केल्विन। सो डायरेक्टली इट इज कन्वर्टेड इनटू NH2, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा इस तरीके से। अगला आपके पास क्या है, दिस इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, आयरन एंड HCl। ये रिएजेंट डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, यहाँ पे ये डिफरेंट है, बाकी जो प्रोडक्ट है दैट इज सिमिलर। इसको ऐसे लिखिए, इट इज NH2, एनिलीन है ये, बेंजीन के ऊपर NH2 is aniline and 2 water molecules are released from here. The next one is, and the last method of preparation is, that is from chlorobenzene. क्लोरोबेंजीन को जब आप अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, डायरेक्टली आपको क्या मिल जाते हैं, एनिलीन्स मिल जाते हैं। टेम्परेचर देखिए 473 केल्विन, और जो प्रेशर है इट इज 6 एटमॉस्फेरिक। सो यू गॉट NH2 ओवर हियर प्लस यहाँ से HCl निकल जाएगा साथ में साइड प्रोडक्ट। तो कमर्शियल लेवल पे आप 3 तरीके से क्या बना सकते हैं, एनिलीन बना सकते हैं। तो यही हमारे पास मेथड ऑफ प्रेपरेशन थे, जिन तरीकों से हम क्या बना सकते हैं, एनिलीन बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।